क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। मैं राम सिंह एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चली होगी। यदि आपके भी मन में कोई नेगेटिव थाट आता है तो आप उसको निकालिए और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराइए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके। कोई भी लक्ष्य आपने दी फिक्स किया है या फिर किसी भी टारगेट पे आप काम कर रहे हैं, तो जब तक आप उस पर पॉजिटिव होकर काम नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए बी पॉजिटिव, यानी कि हमेशा जो है पॉजिटिव रहें। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जो कि है टीजीटी बीजीटी एलटी ग्रेड के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट। सुबह रोज़ 10 बजे होती है और यदि आपने इसकी प्लेलिस्ट फॉलो नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सुबह 7 बजे होती है पेट के लिए जीके जीएस और साइंस की कंबाइंड प्रैक्टिस सेट, जो कि कंप्लीट 30 क्वेश्चन का होता है। 10 बजे आता है भूगोल का प्रैक्टिस सेट और फिर जो है शाम को 7 बजे आता है इतिहास और भूगोल का एक कंबाइंड प्रैक्टिस सेट, जो कि टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप पीजीटी की तैयारी करें तब भी आप उसमें से भूगोल का है तो आप भूगोल देख लीजिए, इतिहास का तो आप इतिहास देख लीजिए। चलिए इसी के साथ आज शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है इस वीडियो पे इतना जो है प्यार दिखा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। निम्नलिखित वर्षण के रूपों में कौन सा एक धरातली सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है? राइम, ग्रापेल, स्लीट या फिर वर्गा। तो वर्गा ऐसा है जो कि क्या होता है, वर्षण का एक ऐसा रूप है जो धरातली सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है। स्लीट एवं ग्रापेल हिम वर्षण का एक रूप है, यानी कि जो स्लीट है और ग्रापेल है हिम वर्षण का एक रूप है, जबकि राइम अत्यधिक ठंड से वृक्षों आदि पर ओस का हिम के रूप में जमने से संबंधित है। यानी कि जब अधिक ठंड पड़ती है तो आप देखते होंगे जो पत्ते होते हैं ऐसे, उन पर ऐसे ऐसे बूंद बूंद जम जाता है, तो वही क्या होता है, वो राइम होता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्गा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन की जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ इसकी व्याख्या की जाएगी, इसलिए आप पेपर और पेन जरूर लिखे बैठें, जिससे कि आप एडिशनल पॉइंट को नोट कर सकें। वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस स्तर में निम्नतम तापमान दर्ज किया जाता है? समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो निम्नतम स्तर जो तापमान दर्ज किया जाता है वह किया जाता है आपके मध्यमंडल में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। वायुमंडलीय स्तरों में से न्यूनतम तापमान मध्यमंडल में दर्ज किया गया है। मध्यमंडल यानी कि मीसोस्फीयर का विस्तार सागर तल से कितना 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है सागर तल से। और समताप मंडल के ठीक ऊपर यह जो होता है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में लगातार कमी आती है, यानी कि जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे ही तापमान में कमी आती है। मध्यमंडल की जो ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, यानी कि जो 80 किलोमीटर होता है सबसे लास्ट की सीमा, वहाँ पे -100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है बी मध्यमंडल। जेट प्रवाह जो कि एक ऊपरी स्तर की क्षोभमंडलीय तरंग है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा गया सही नहीं है। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे आप जो गोला बनाएंगे नहीं है वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिली मिस्टेक के थ्रू आपसे 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसी गलत क्वेश्चन को आपको सही करना है, यानी कि जो इजी क्वेश्चन होता है उसको सही करना है, आपको सॉल्यूशन लेके निकल जाना है। यह उच्च आयुवेग का संकीर्ण बैंड है। यह 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ सीमा के निकट तरंग पथ का अनुसरण करता है। या फिर सी, लंबी दूरियों पर जेट प्रवाहों में एक विशेष प्रकार की स्वतंत्रता होती है। या फिर डी, ग्रीष्मकाल में ध्रुवीय वातागर जेट अपना अधिकतम बल प्राप्त कर लेता है। तो यही गलत है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यमोत्तर रेखा भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है। इस संबंध में राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा एक सही है? इसके लिए आपको एक ट्रिक याद कर लेना है, यू मोका। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, आसानी से इसे आप यहाँ से क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या याद करना है? यू मोका, यानी कि यू से उत्तर प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। फिर से देखिए, यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से जो यमोत्तर रेखा है वो गुजरती है। तो इसमें क्या पूछा गया है, यमोत्तर रेखा के इस संबंधित राज्यों का जो समुच्चय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है,
1 2 3 4 4 राज्य गुजरते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। इसमें यूपी दिया है, उड़ीसा दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है। ठीक है, इसमें कौन सा नहीं दिया है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोहेल संबंधित है आपके समधूप रेखा से। आइसोहेल किससे रिलेटेड है? समधूप रेखा, यानी कि ए का 3। आइसोहाइट क्या होता है? यह होता है समवर्षा रेखा। आइसोहाइट समवर्षा रेखा। आइसोनेफ क्या होता है? सममेघ रेखा। और आइसोनीफ क्या होता है? आइसोनीफ जो होता है समान हिमपात रेखा। ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? ठीक है, 3 बार, 6 बार, 8 बार या फिर 10 बार। तो कितनी बार होती है? यह होती है 3 बार। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सैन एंड्रियास भ्रंश है रूपांतरण भ्रंश, अभिसारी भ्रंश, प्रसारी भ्रंश या फिर निमज्जनकारी भ्रंश। तो जो भ्रंश है किस प्रकार का भ्रंश है? यह है रूपांतरण भ्रंश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ज्वालामुखी दिया है एक तरफ, इसका देश दिया है। कोलिमा कहाँ पे है? तो कोलिमा मैक्सिको में है, ये बिल्कुल सही है। मेरापी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है, ये भी सही है। माउंट एटना इटली में है, ये भी सही है। सबनकाया कहाँ पे है? ये जापान में नहीं बल्कि कहाँ पे है? ये पेरू में है। तो यही ऑप्शन आपका गलत है, यही वाला करेक्ट हो जाएगा। सबनकाया ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये पेरू में है, आपको ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक शैल है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हमको लगता है कि ये क्वेश्चन आप में सभी लोग जानते होंगे। तो जो आग्नेय शैल है वही क्या है? हमारी प्राथमिक शैल है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है। एक तरफ दिया गया महासागरीय धारा और एक तरफ दिया है तट। हम्बोल्ट धारा कहाँ पे बहती है? ये कैसी धारा है? ये ठंडी जल धारा है। ठीक है, और ये कहाँ पे? चिली और पेरू की सीमा पर। ठीक है, चिली और पेरू में बहती है। उत्तरी अटलांटिक अफवाह ये जो है कैसी धारा है? यह गर्म धारा है और यह कहाँ पे बहती है? यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे में। बेंगुएला धारा कहाँ पे? ये कैसी धारा? ये भी एक ठंडी जल धारा है, यह है नामीबिया और अंगोला में। तो बेंगुएला, नामीबिया और अंगोला में। और बचा अगुल्हास जो कि मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच है। तो ए का 2 किस ऑप्शन में दिया गया? ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 4 सी का 1, ए का 2 बी का 4 सी का 1 किसमें दिया गया? ए का 2 बी का इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए का 2 बी का 4 सी का 1 और डी का 3, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहते हैं? विलियम वेवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, न्यूटन का संतुलन सिद्धांत, हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत या फिर लाप्लास का गतिक सिद्धांत। तो किसको बोलते हैं? यह जो बोलते हैं ये हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से जो रिलेटेड हैरिस के स्थैतिक यानी कि स्थावर तरंग सिद्धांत को दोलंग सिद्धांत भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्थैतिक यानी स्थावर तरंग सिद्धांत को दोलंग सिद्धांत भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? कैलिफोर्निया धारा, कनारी धारा, सोमाली धारा या फिर सुसीमा धारा। तो कौन सा नहीं है? सुसीमा धारा जो है एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। जीवमंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल, समुदाय, जनसंख्या, जनसंख्या, जीव, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल या फिर सी जीव, समुदाय, जनसंख्या, जीवमंडल या फिर डी जीव, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र और जीवमंडल। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? समस्त जीव यानी कि जैविक संगठक तथा भौतिक पर्यावरण अजैविक घटक को सम्मिलित रूप से जीवमंडल कहा जाता है। जीवमंडल के संगठन क्रम में जो सही है वो क्या हो गया? अणुकोशिका, कोशिका समूह, जीव, जनसंख्या, समुदाय यानी कि जीव, जनसंख्या, उसके बाद आएगा पारिस्थितिकी तंत्र, फिर जीवमंडल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
किस प्रकार की वनस्पति का दक्षिणी गोलार्ध में लगभग अभाव पाया जाता है? वह है भूमध्यरेखीय वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, व बोरियल वन या फिर शीतोष्ण घास। तो किस तरह की जो घास वनस्पति का अभाव पाया जाता है दक्षिणी गोलार्ध में, वो है बोरियल वन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है? सवाना, प्रेरीज, स्टेपीज, सवाना, सवाना कंपोज या फिर कंपोज डाउन्स। तो कौन सा रिलेटेड है? यह है सवाना और कंपोज। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, यानी कि सवाना और कंपोज कैसी घास के मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कुछ घास के मैदान और उससे संबंधित देश आप नोट कर सकते हैं। सॉरी, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी मध्य एशिया, पुस्ताज हंगरी में, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका और कैंटबरी न्यूजीलैंड। ये सब घास के मैदान उससे रिलेटेड देश हैं, जिसमें कि पुस्ताज और कैंटबरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1972, 1975, 1986 या फिर 1995। तो यह कब हुआ था? यह हुआ था 1972 में यूनेस्को द्वारा आयोजित मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक प्रजाति विविधता मिलती है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदी में या फिर सवाना में। तो ये कहाँ मिलती है? यह मिलती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? थेल्स, स्ट्रैबो, इदरीसी या फिर फ्रेडरिक रेटजल। तो आधुनिक मानव का जन्मदाता, यह आपको याद रखना है, आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे बोलते हैं? तो यह बोलते हैं फ्रेडरिक रेटजल को। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव भूगोल की निम्नलिखित विचारधाराओं में कौन सी जर्मन संप्रदाय से संबंधित है? निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद या फिर उपयुक्त सभी। तो जो जर्मन संप्रदाय से संबंधित है वो कौन सा है? वह है आपका निश्चयवाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और संभववाद संबंधित है कहाँ से? फ्रांसीसी से। नवनिश्चयवाद अमेरिका से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जननांकीय संक्रमण है जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि और प्रवास दर का अंतर, जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन संबंधित सिद्धांत या फिर जन्म दर में परिवर्तन। तो ये क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। स्लेज क्या है? एस्किमो की बिना पहिए वाली गाड़ी, टुंड्रा प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली एक लकड़ी की बनी नाव, एस्किमो के मछली शिकार का औजार या फिर टुंड्रा का एक पशु। यह क्या है? एस्किमो की बिना पहिए वाली गाड़ी होती है स्लेज। टुंड्रा प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली एक लकड़ी की बनी नाव, यह क्या है? और एस्किमो को के मछली का शिकार का औजार जो होता है उसे बोलते हैं हार्पून। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न लिखते हैं। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना करना है। एक तरफ दिया है आदिवासी समूह और एक तरफ दिया है उसका प्रदेश या फिर क्षेत्र। ये इसको देख लेते हैं। बुशमैन, तो बुशमैन कहाँ पाया जाता है? आपको भली बात पता है, नामीबिया में, यानी कि ए का 4। पिग्मी, पिग्मी कांगो जायरे यानी कि जायरे। एस्किमो, एस्किमो पाए जाते हैं अलास्का और ग्रीनलैंड में। और गोंड पाए जाते हैं भारत में। ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 और सी का 1 किस में दिया गया है? ए का 4, बी का 3 और सी का 2। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी? ऑस्ट्रेलिया, मंगोलायड, निग्रो या फिर निग्रोटो। तो यहाँ पूछा क्या है? सबसे पहले कौन सी जाति उत्पन्न हुई थी, यह पूछा है। सवाल यह है। तो ग्रिफिथ टेलर के मतानुसार सबसे पहले निग्रिटो प्रजाति का विकास मध्य एशिया में हुआ था। कहाँ पे? मध्य एशिया में। निग्रिटो प्रजाति के लोग अफ्रीका के भूमध्यरेखीय वनों, कांगो बेसिन यानी कि श्रीलंका, मलाया, दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निग्रिटो।
निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है देश और एक तरफ दिया है स्थानांतरित कृषि का नाम। रोडेशिया में जो कृषि होती है उसे बोलते हैं मिल्पा। ब्राज़ील में जो कृषि होती है उसको बोलते हैं रोका। और इंडोनेशिया में जो कृषि होती है वो टाबी नहीं बल्कि लदांग बोलते हैं। और सूडान में नगासू। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सी वाला जो है वो गलत है, टाबी नहीं लदांग होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रॉटरडम निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए जाना जाता है? रॉटरडम कहाँ है? रॉटरडम नीदरलैंड में है। वस्त्र उद्योग, पोत निर्माण उद्योग, कागज उद्योग, दुग्ध विषयक उद्योग। तो जो रॉटरडम है वह पोत निर्माण उद्योग के लिए फेमस है। बी ऑप्शन करेक्ट है। रॉटरडम कहाँ पे है? तो यह नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न लेते हैं। संसार में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है चीन, भारत, जापान या फिर इटली? तो संसार में प्राकृतिक रेशम का जो अग्रणी उत्पादक है वो है चीन। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये देख लेते हैं चीन के बाद किसका देश किसका नंबर आता है? तो चीन के बाद जो आता है भारत दूसरे स्थान पर आता है और भारत सेकंड पे, चीन पे फर्स्ट है, चीन फर्स्ट पे है और भारत सेकंड पे है। और जो अन्य जो उत्पादक हैं वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, रोमानिया आदि प्रमुख उत्पादक देश हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक तरफ दिया संसाधन के प्रकार और एक तरफ दिया उसके उदाहरण। नव्यकरणीय कैसा है? उदाहरण इसका बताना है। जो नव्यकरणीय संसाधन है वो कैसा है? वो है मिट्टी। ठीक है। अनव्यकरणीय और नव्यकरणीय में क्या आ जाएगा? थोरियम आ जाएगा। इसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। पुनर्चक्रीय यानी कि उसको रिसाइकल कर सकते हैं। जल है यानी कि जल यदि गंदा है तो आप उसको रिसाइकल करके सही कर सकते हैं। एकल क्या है? एकल है क्रायोलाइट। ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4 और सी का 1। ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाएं हैं? कृषि, उद्योग, सेवाएं या फिर सभी सही हैं? तो तृतीयक क्रिया पूछा गया है इसमें। तृतीयक क्रिया कौन सा है? तो यह है आपका सेवाएं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए, आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आते वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। टीजीटी और पीएचडी के लिए भूगोल का जो प्रीवियस ईयर होता है आपके लिए विशेष सूचना है। उसके लिए इस वीडियो पे काम चल रहा है। एक नहीं 2 वीडियो में आपको मिलेगा पूरा कंप्लीट प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर विथ एक्सप्लेनेशन। तो वह जल्द ही रिलीज होने वाला है। आपको सूचित किया जाएगा एक दिन पहले। आप उसको ज़रूर वॉच करें जिससे कि आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं फिर शाम को टीजीटी के लिए सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।